हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द सेकंड चैप्टर एंड द सेकंड चैप्टर नेम इज whole numbers. Whole numbers. So now student, before moving further, there is given the learning target. So as you can see, the first point is natural numbers and whole numbers. Second point is operations on whole numbers on the number line. Next is third point, properties of whole numbers. Next one, fourth point, magic squares. Next one is representation of whole numbers on the number line. And next point is patterns in whole numbers. So let's start the chapter. So as you can see, introduction आपको दे रखा है कि हमने previous classes में क्या सीखा था about the numbers, basic operation के बारे में सीखा था, जैसे कि addition, subtraction, multiplication के बारे में, division के बारे में हमने सीखा था। तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले group of numbers जैसे कि natural numbers के बारे में, whole numbers के बारे में और उनकी कुछ properties. Now before moving further, there is a point given fact finder. Whole numbers are the collection of natural numbers including zero. So zero is the predecessor of one in the whole number. Okay. So whole number जो है एक कलेक्शन है नेचुरल नंबर का इंक्लूडिंग जीरो के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो जीरो है वो प्रेडिसेसर है किसका, वन का, इन द होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट जो नेचुरल नंबर होते हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं, जबकि जो होल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर पॉइंट दिया है नेचुरल नंबर्स। हमें लाइक वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5। सो इन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ओके, यानी कि वो नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। फर्स्ट इज कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो है नंबर वन। ओके, नेक्स्ट इज कि हर एक नेचुरल नंबर जो है एक्सेप्ट वन वो ऑब्टेन हम कर सकते हैं बाय एडिंग वन टू द प्रीवियस नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि हर एक जो नेचुरल नंबर है वन को छोड़कर हम उन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं जब उनमें वन वन हम ऐड ऑन करते जाएंगे, जैसे कि 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। ठीक है, नेक्स्ट इज कि देयर इज नो ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। एग्जांपल, इफ वी ऐड 1 टू एनी नेचुरल नंबर से 24, वी विल ऑब्टेन द नेक्स्ट नेचुरल नंबर दैट इज 25। ओके, तो मतलब कि एक बड़ा नंबर कोई है नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम एक एक कदम बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो सिमिलरली जब हम ऐड करेंगे 1 को 25 से तो हमें 26 मिलेगा, 1 को 26 से ऐड करेंगे तो हमें 27 मिलेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। पर हमें इस प्रोसेस में, और ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इसको हम इन्फिनाइट बोलेंगे, इन्फिनाइटली चलता रहेगा। ठीक है, पर आप देख सकते हो कि हेंस जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है वो ऑब्टेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक कदम चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर्स है इनफिनाइट फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज द होल नंबर्स। तो जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो किसके साथ आ रहे हैं, टुगेदर विद जीरो। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। ओके, यानी कि वो नंबर जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो दीज ऑल आर होल नंबर्स। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स है? हाँ, हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, बट यहाँ नेचुरल नंबर में क्या है, जीरो नहीं है। ठीक है, सो होल नंबर में जीरो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो उसे एक होल नंबर क्रिएट कर रहा है, होल नंबर बना रहा है। ओके, पर हम ये नहीं बोल सकते कि जो होल नंबर्स है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, now student, before moving further, there is a point given. Did you know Indians were the first to use the symbol zero around AD 700? Okay, so यहाँ पर बताया गया कि जो इंडियन है वो सबसे पहले थे जिन्होंने सिंबल जीरो को यूज किया अराउंड 700 AD। Indians first represented this place by a small circle called shunya, the Sanskrit word meaning vacant or empty. The Arabic called it sifr, meaning nothing. तो यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट कि जो इंडियंस हैं उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया एज अ स्मॉल सर्कल, या फिर इसको क्या बोलते थे, शून्य बोलते हैं संस्कृत लैंग्वेज में। ओके, और शून्य का मतलब क्या होता है, वेकेंट यानी कि खाली, एम्प्टी यानी कि खाली। ओके, वेकेंट भी बोल सकते हो, एम्प्टी भी बोल सकते हो। और अरेबिक में इसे सिफ्र बोलते हैं जिसका मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। ओके, नाउ हियर इज द पॉइंट गिवन, टीचर नोट। यहाँ पर हमें बताया गया कि नंबर विच फॉलो ईच अदर विदाउट एनी गैप, जैसे कि 5 6 7 8 आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, मतलब वो नंबर जो बिना कोई गैप के एकदम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल रहे हैं उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। फर्स्ट वन, जो सबसे छोटा होल नंबर है वो जीरो है। सेकेंड वन, कि यहाँ पर कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर में हमने देखा था ना कि एक एक एड ऑन होते जाते हैं, वैसे होल नंबर में भी कोई ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता है। ठीक है, होल नंबर्स जो होते हैं वो भी इन्फिनाइट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कि जो भी नेचुरल नंबर्स है उनको हम होल नंबर बोल सकते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। जैसे कि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो होल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर है, पर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है,
Now let's move into the first exercise, exercise 2.1. As you can see, first question आपको दिया है write the smallest natural number. आपको सबसे छोटा नेचुरल नंबर लिखना है. सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1. ओके, फिर आपको क्वेश्चन पूछा है write the smallest whole number. सबसे छोटा whole number है 0. ओके, नेक्स्ट इज द ट्रू एंड फॉल्स वन. ओके, तो ये ट्रू और फॉल्स आपको खुद करना है स्टूडेंट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज राइट डाउन 5 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर आफ्टर. आपको 5 कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो आने वाले होल नंबर है वो लिखने हैं. जैसे कि 98 के बाद 5 आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखना है. दैट इज, हम यहाँ से शुरू करेंगे. ओके, 98 को आपको नहीं लेना है. 99, 100, 101, 102, 103. ठीक है, दीज आर द 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. दीज आर द 5 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स. ठीक है, नॉट नेचुरल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर पूछा गया आपसे. नाउ द नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर. तो चलिए हम प्रॉपर्टीज जानते हैं होल नंबर का. सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. एडिशन में ही क्लोजर प्रॉपर्टी आपको दिया है. क्लोजर प्रॉपर्टी में बोला है कि इफ a एंड b आर एनी टू होल नंबर्स देन a प्लस b इज ऑल्सो अ होल नंबर. अगर a एंड b कोई दो होल नंबर है तो a प्लस b जो उनका सम होगा वो भी क्या होगा, होल नंबर ही होगा. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 आपको दिया है a, b में 11, 0 प्लस 11 11 आपको दिया है. अब ये वेदर द सम जो है ये होल नंबर है या नहीं है, यस इट इज होल नंबर. ओके, 53 और 28 को ऐड कर दिया. ठीक है, 81 आया, 81 भी होल नंबर है. फिर 199 200 को ऐड करते 399 आया जो कि होल नंबर है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो सम होता है दो होल नंबर का वो हमेशा होल नंबर ही होता है. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज फॉर एडिशन, यानी कि होल नंबर जो है वो क्लोज्ड है एडिशन के लिए. ठीक है, यानी क्लोजर फॉर्म में है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में बोला कि अगर ए एंड बी जो है दो होल नंबर है देन ए प्लस बी करे या बी प्लस ए करे, दोनों का जो आंसर होगा वो सेम ही होगा, होल नंबर ही होगा. तो देखते हैं इसमें. आपको 9 7 दिया है, 9 प्लस 7 करोगे 16, 7 प्लस 9 करोगे तब भी 16 आएगा, यानी कि आंसर दोनों तरीके से सेम ही आ रहा है जो कि एक होल नंबर है. सो इट इज यस 1. ओके, ऐसे ही 38 को 22 से ऐड करो, 22 को 38 से ऐड करो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, दैट इज 60. ओके, एंड इट इज ऑल्सो होल नंबर. सो हम बोल सकते हैं कि जो सम होते हैं दो होल नंबर के वो हमेशा सेम ही रहते हैं, इवन इफ उनके जो ऑर्डर हमने चेंज कर दिया तब भी वो सेम रहेंगे. ठीक है, सो एडिशन जो है कॉम्बिनेटिव में वो भी क्या है, एक मतलब एडिशन जो है दैट इज कॉम्बिनेटिव फॉर होल नंबर. कॉम्बिनेटिव फॉर्म में है वो होल नंबर के, यानी कि हम उसको कैसे भी ग्रुप में लगा दें हमें आंसर सेम ही मिलेगा. ठीक है, और आप देख सकते हैं कॉम्बिनेटिव में स्टूडेंट आपको दो दो का ही ग्रुप दिया जाता है, ए प्लस बी वाला ही फॉर्म दिया जाता है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ए बी एंड सी है. ठीक है, ये 3 होल नंबर्स हैं जिनको हम ऐसे ऐड करें या ऐसे ऐड करें हमें आंसर सेम ही मिलेगा. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 9 12 15 है, आप पहले 12 और 15 को ऐड कर दो, फिर जो आंसर आएगा 9 के साथ ऐड कर दो, 36 मिला. या फिर आप पहले 9 और 12 को ऐड कर दो, फिर जो आंसर आएगा फिर 15 के साथ ऐड कर दो, तब भी आपको आंसर सेम 36 ही मिलेगा. तो यस इट इज पॉसिबल ओवर हियर. ओके, ऐसे ही आप दूसरे नंबर को भी देख सकते हो, यहाँ पर भी पॉसिबल है. सो हम बोल सकते हैं कि 3 होल नंबर जब एड ऑन हो जाते हैं कोई से भी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में, तो उनका जो सम होता है वो सेम ही रहता है, यानी कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, यानी कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिव है फॉर द होल नंबर्स. ठीक है, और आपको ये भी ध्यान देना है कि एसोसिएटिव में 3 का ग्रुप है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. अब 0 के साथ कैसा है, सो अगर ए है, कोई एक नंबर ए है, ठीक है, एनी होल नंबर, देन ए को अगर हम 0 से ऐड कर रहे हैं, 0 प्लस ए कर रहे हैं, तो हमें आंसर सेम ही मिलता है. ठीक है, जैसे कि 29 है, 29 प्लस 0 कर रहे हो, 0 प्लस 29 कर रहे हो, आपको आंसर 29 ही मिलेगा. इट इज पॉसिबल. ऐसे ही इसमें भी आप देख सकते हो आपको आंसर 175 ही मिलेगा. ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि जो 0 है इज एडेड टू एनी होल नंबर, द सम इज द नंबर इटसेल्फ. तो सम में जो नंबर है वो ही आएगा. ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर. 0 जो है एक एडिटिव आइडेंटिटी है होल नंबर का. ठीक है, नाउ लेट्स नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. होल नंबर में ही सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या क्लोजर प्रॉपर्टी पॉसिबल है या नहीं है ये हम देखते हैं. तो यहाँ पर हमें दिया है कि अगर ए एंड बी जो है दो होल नंबर्स हैं एंड ए जो है वो बड़ा है, ठीक है, बड़ा है लाइक बी से, और हम बोल सकते हैं ए जो है वो बड़ा है 6 से, या फिर ए बराबर है 6 के, देन ए माइनस बी इज अ होल नंबर. एंड इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए जो है वो बी से कम है, देन ए माइनस बी इज नॉट अ होल नंबर. सो स्टूडेंट यहाँ पर हमें बताया गया है कि ए एंड बी जो है वो क्या है, दो होल नंबर्स हैं. ठीक है, इसमें बोला है कि ए जो है अगर वो बड़ा है बी से, स्टूडेंट ये 6 नहीं बी है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो बी. सो ए जो है वो अगर बड़ा है बी से या ए बराबर है बी के, तो हम बोल सकते हैं कि ए माइनस बी जो है इज अ होल नंबर. ठीक है, बट अगर ए जो है वो छोटा है बी से, तो ए माइनस बी इज नॉट अ होल नंबर. ए माइनस बी जो है वो होल नंबर नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 और 12 आपको दिया है, 15 को और 12 को आपने माइनस कर दिया तो आपको 3 मिल गया. सो दिस इज पॉसिबल. ठीक है, और आपको फिर दिया 22 और 35. अब देखो 35 तो बड़ा है 22 से, तो आंसर आपका नेगेटिव में आ गया.
या फिर नॉट डिफाइंड फॉर्म में आ गया आपका आंसर, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ऐसे ही 0-40 है, इसमें भी नॉट डिफाइंड में आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपको 77 दे रखे, दोनों नंबर बराबर है ये बी के, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यस इट इज पॉसिबल। ओके, सो वी कैन से दैट whole numbers आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, तो whole नंबर जो है वो पूरी तरीके से क्लोज नहीं होते सब्ट्रैक्शन में, जबकि एडिशन में हो जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें बोला है कि अगर a एंड b जो है आर एनी टू whole numbers, दो whole number है, देन इन जनरल a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है, a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो 9 और 4 आपको दिया, 9 माइनस 4 करोगे तो 5 आएगा, बट 4 माइनस 9 करोगे तो नॉट डिफाइन होगा, तो नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर यही बताया गया कि कोई भी दो whole numbers जो होते हैं a एंड b, अब इसमें चाहे a जो है वो बड़ा है b से, देन a माइनस बी इज अ whole number, ठीक है, वो तो whole number होता है, बट अगर b जो है वो बड़ा है a से, तो b माइनस a जो है वो whole number नहीं होता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इफ b इज ग्रेटर देन a, ओके, इट इज नॉट a whole number. Okay, so it is not possible as we can say. So subtraction is not commutative for whole number. तो subtraction commutative नहीं है whole number के लिए, जबकि addition था, addition को हम कैसे भी ऐड कर दें हमें आंसर सेम मिलता है, ठीक है। अब associative property आ जाता है। associative property में बोले कि अगर ये a b and c जो है तीन whole numbers है, ठीक है, और in general हमने इनको ऐसे लिख दिया a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। सो मतलब अगर आप 18 और 9 को माइनस कर दो, फिर जो आंसर आएगा वो 5 के साथ माइनस कर दो, तो आपको आंसर 4 मिलेगा। पर इधर आप करोगे ऐसे तरीके से माइनस कि 9 और 5 को पहले माइनस कर दिया, फिर 18 से माइनस किया, तो आंसर आपको 14 मिल रहा है, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ सेम ही नहीं आया आंसर। तो इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है इट इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर, ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल एसोसिएटिव फॉर होल नंबर। नाउ नेक्स्ट इज फॉर एनी होल नंबर a we have a minus 0 that is a, but 0 minus a तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 215 है, उसको 0 से माइनस करेंगे तो 215 आएगा, पर 0 माइनस 215 करेंगे तो नॉट डिफाइन, ओके। सो इसका मतलब 0 के साथ भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज इफ a b एंड c जो है तीन होल नंबर्स है, और a माइनस b इक्वल टू c या a इक्वल टू b प्लस c, ठीक है, मतलब कि a माइनस b जो होगा उनका जो रिजल्ट है वो इक्वल होगा c के, या फिर a इक्वल्स टू b प्लस c, ठीक है, यानी कि a जो है वो सम होगा किसका, b और c का। तो आपको जैसे नंबर दिया है 14 और 9, ठीक है, और आपने 14 और 9 को माइनस कर दिया, आपको 5 मिल गया। उसके बाद आप कैसे चेक करोगे, आप 9 और 5 को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इसमें पॉसिबल हो सकता है, ओके, यानी कि पहले आप इन नंबर को माइनस कर दो, आपको c मिल जाएगा, फिर आपको अगर a को निकालना चेक करना कि आपका आंसर सही है नहीं, तो आप b और c को ऐड कर दो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल 1 में फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया है 20 प्लस 98 इक्वल्स टू डैश प्लस 20 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्टूडेंट इसे कंप्लीट करना है, ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस, ऑल्सो राइट द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द x इन ईच केस, और आपको प्रॉपर्टी भी बतानी है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 7 प्लस एक्स इक्वल टू 7 प्लस 8, अब यहाँ 7 प्लस 8 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 8 होगा इधर, ठीक है। सो दैट मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई एडिशन की, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करके प्रॉपर्टी बताना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल थर्ड वन, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। आपको सम फाइंड करना है बाय द सूटेबल रीअरेंजमेंट। तो आप देख सकते हो कि 829 प्लस 171 इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, 244 256 इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, दोनों के आंसर को आपस में ऐड कर दिया, तो 1500 आ गया, ठीक है। तो एकदम सूटेबल रीअरेंजमेंट से आपको ऐड करना है, ठीक है। Now let's move into the next exercise part 2.2. So students, as you can see the first question, fill in the blanks with suitable number using the properties of addition subtraction of whole numbers, ठीक है। आपको fill up करना है, ठीक है, blanks को, and आपको ये भी बताना है कि कौन सी property आपने use की है, ठीक है, for the both that addition subtraction one. Okay, so as you can see dash plus 1820, अब 1820 से हम 1820 से हम क्या ऐड करेंगे कि हमें सेम आंसर मिले, that is 0 only, okay. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 0 1 0 प्रॉपर्टी जो थी, ओके। तो ऐसे ही आपको हर एक को सॉल्व करना, प्रॉपर्टी भी बतानी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ बाय सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ द बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। तो आपको सूटेबल रीअरेंजमेंट से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 407 इनको ऐड कर दिया, फिर 953 के साथ आंसर को ऐड कर दिया, ठीक है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने इसमें पुट कर दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। सो एज यू कैन सी फर्स्ट वन में आपको बता रही हूँ 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा 16, तो 6 यहाँ पर लिखोगे आप, 1 इधर कैरी हो जाएगा। अब 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 प्लस 8 क्या हो गया 16 हो गया वापस, तो 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। अब 1 प्लस 1 तो 2 होता है, ठीक है, तो 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें 11 मिल जाए, दैट इज 9, ओके।
तो यहाँ पर आप 9 लिखोगे, ठीक है। 9 + 1 10, 10 + 1 11, तो एक क्या हो जाएगा 5 + 1 6। अब 6 में क्या ऐड करेंगे हमें 7 मिले, दैट इज 1, सो यहाँ पर 1 आएगा। ओके, सो 5 + 1 6, 6 + 1 7, सो द आंसर 7166। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है जो सब्ट्रैक्शन वाला आपको दिया है। ओके, Now the next question is student do the following subtraction, check your answer by corresponding addition। आपको following subtraction करना है और आपको चेक करना है आंसर को by the corresponding addition, ठीक है। जैसे कि आपने पहले इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टूडेंट जो आंसर आएगा उसको 34,500 के साथ ऐड कर दोगे, आपको सेम क्या मिलेगा 1 लाख ही मिलेगा। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब आपके सब्ट्रैक्शन में ही कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो आपको अच्छे से सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, रानी डिपॉजिटेड 8 लाख रुपीज इन हर बैंक अकाउंट, लेटर शी विथड्रॉ, इतना उसने विथड्रॉ कर लिया, निकाल लिया 28,648, 27,600, 20,459 रिस्पेक्टिवली फॉर वेरियस पर्पसेस। हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर बैंक अकाउंट नाउ। अब कितना पैसे उसके बैंक अकाउंट में बच गया होगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप पहले ही जितने उसने अमाउंट विथड्रॉ किए उन सबको ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे 8 लाख से माइनस कर दोगे, तो उतना उसका लेफ्ट ओवर अमाउंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके, Now the next topic is properties of multiplication. As you can see, first one is closure property. अगर a and b जो है दो whole numbers है, then their product a multiply b is also a whole number. तो उनका जो product होगा वो भी क्या होगा whole number होगा। जैसे कि for example 7 और 8 है, 7 into 8 क्या है 56, और वो क्या है whole number ही है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि अगर जब हम multiply करते हैं दो whole numbers को तो हमें उनका product जो है वो whole number ही मिलता है, यानी कि whole number closed होते हैं under the multiplication। ओके, जैसे addition closed होते हैं ना closure property में, वैसे ही multiplication में भी whole number closed हो जाते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन फैक्ट फाइंडर, बाय मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर विद 0 द आंसर विल बी 0। ओके, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को 0 के साथ तो हमें आंसर 0 ही मिलता है। ओके, Now the next property in multiplication is commutative property. If a and b are two whole numbers, then a into b equals to b into a. Okay, यानी कि 9 into 8 करें या 8 into 9 करें हमें आंसर 72 ही मिलेगा, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि दो whole numbers जो है जब उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्डर में तो उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम ही रहता है, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन जो है whole number का वो कॉम्यूटेटिव है। ओके, जैसे एडिशन कॉम्यूटेटिव था वैसे मल्टीप्लीकेशन भी कॉम्यूटेटिव है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ए बी एंड सी whole numbers है, 3 whole numbers, तो a into b into c करे या a into b then c करे तो सेम ही आएगा आंसर। जैसे कि 3 into 4 3 4 5 आपको नंबर दिया है तो 4 into 5 करो, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 60 आ गया, ठीक है। या 3 into 4 करो 12, फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 5 को 60 आ जाएगा। तो दोनों में ही आंसर आपका सेम ही आया है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 या फिर मोर whole numbers हो जब उन्हें ग्रुप कर देते हैं किसी भी ऑर्डर में तो उनका प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन जो है whole number का वो एसोसिएटिव फॉर्म में है। ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। a कोई भी whole नंबर है, ठीक है, a को 0 से मल्टीप्लाई करे या 0 को a से करे तो आंसर में 0 ही मिलता है, ठीक है। 5 को 0 से करोगे, 0 को 5 से करोगे, आंसर आपको 0 ही मिलेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट होता है कोई भी whole नंबर का एंड 0 का वो 0 ही होता है, ठीक है। जैसे एडिशन में हमने देखा था कि ऐड करते जब नंबर को 0 के साथ तो हमें नंबर ही मिलता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर a कोई whole नंबर है देन a को हम 1 से कर रहे हैं, 1 को a से कर रहे हैं, हमें आंसर नंबर ही मिलेगा, दैट इज a ही मिलेगा। हम जैसे फॉर एग्जांपल 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको 3 ही मिलेगा। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि जो whole नंबर है जब उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो हमें सेम ही देता है, नंबर ही देता है इटसेल्फ। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर whole नंबर इज दिस वन। ओके, एंड द नेक्स्ट इज distributive property of multiplication over addition. Okay, so according to this property जो प्रोडक्ट होता है नंबर का एंड जो सम होते हैं दो नंबर के वो इक्वल होते हैं टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ एडेंट्स एंड द नंबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल a b एंड c जो है 3 whole नंबर्स हैं, ठीक है। तो a इंटू बी प्लस सी करे या a इंटू बी प्लस a इंटू सी करते हैं, यानी कि ब्रैकेट ओपन कर देंगे ना, a को b से इंटू करेंगे फिर प्लस का साइन a को c से इंटू करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको नंबर दिया है 4 6 8, ठीक है, तो आप a के जगह 4 पुट करोगे, b की जगह 6 और c की जगह 8। ओके, तो 6 और 8 को आप ऐड कर दोगे 14 आ गया, 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 56 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि a को b से मल्टीप्लाई करा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 32 दोनों को ऐड करो 56 आ जाएगा आंसर। यानी कि आप किसी भी तरीके से करो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन। ओके, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन, सो दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके,
ओवर एडिशन. नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. पहला वाला था ओवर एडिशन, अब ये ओवर सब्ट्रैक्शन है. तो इसमें बताया गया कि ए बी एंड सी हमारे 3 होल नंबर है, जिसमें a इंटू बी माइनस सी करेंगे इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए इंटू सी. इफ वो तभी पॉसिबल है जब b बड़ा होगा c से. अगर c बड़ा होगा तो नहीं हो पाएगा ये पॉसिबल. ठीक है, तो a हमें 12 दिया है, b 6 दिया है, c 5 दिया है. अब आप पुट कर दोगे इन्हें नंबर को, तो a की जगह 12, b की जगह 6, c की जगह 5, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, और 12 इंटू 1 क्या होता है, 12 होता है. ठीक है, अब a इंटू बी करेंगे और a इंटू सी करेंगे. 12 इंटू 6 12 इंटू 5, 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 5 60, 72 माइनस 60 12 आ जाएगा आंसर आपका. तो यानी कि दोनों तरीके से हमारा आंसर जो है वो सेम ही आया. इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है होल नंबर का इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सब्ट्रैक्शन. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सब्ट्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ नोट गिवन कि अगर जब c बड़ा होता है b से, देन b माइनस सी डज नॉट एग्जिस्ट. b माइनस सी एग्जिस्ट नहीं करेगा इन द होल नंबर. ठीक है, तो वो नहीं एग्जिस्ट करेगा इसमें, और आंसर जो आपका गलत ही आएगा, मतलब सेम नहीं आएगा आपका आंसर. नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 4. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट. आपको फॉलोइंग प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय द सूटेबल रीअरेंजमेंट. ठीक है, आपको नंबर दिया 3549 इंटू 40 इंटू 25. तो पहले आप 40 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, जिसमें आंसर आपका कुछ 1000 आ जाएगा. 1000 से इजिली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. नंबर को लिख देना, और कितने जीरो है 3, तो 3 जीरो बाद में लिख देना है. ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 35,49,000. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पुट करनी है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन करना है आपको. ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि ओवर एडिशन ही हो, ओवर सब्ट्रैक्शन वाला भी हो सकता है इसमें. ओके, सो आप देख सकते हो कि 837 आपको दिया और 1002 दिया है, तो 1000 को हम ब्रेक कर देते हैं. 1002 को 1000 प्लस 2. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 837 को 1000 से मल्टीप्लाई और 837 को 2 से मल्टीप्लाई. 1000 से करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, 2 से हम करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को एडअप कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब ऐसे ही आपको दूसरा नंबर दिया है. तो आपने देखा स्टूडेंट कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है. इट इज यूज लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट ओवर एडिशन वाली प्रॉपर्टी यूज की गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, अब ये जो सेकंड वाला आपको दिया है स्टूडेंट, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज तो करना है मल्टीप्लिकेशन का, बट ओवर एडिशन नहीं करना है स्टूडेंट, आपको ओवर सब्ट्रैक्शन करना है. यानी कि 100 में से 4 को माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, उसके बाद है स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर गिवन ओवर हियर. ठीक है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है. आपको दिया है 1034 इंटू 648 प्लस 1034 इंटू 122 प्लस 230 इंटू 1034. ओके, तो आप देख सकते हो कि 1034 सब में कॉमन है, तो 1034 को हम बाहर की साइड ले लेंगे ब्रैकेट से, और ब्रैकेट के अंदर 648 और 122 और 230 को हम आपस में ऐड कर देंगे. ठीक है, ऐड कर देंगे 1000 आएगा, आप मल्टीप्लाई कर दोगे इजीली. ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा. फिर स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 7. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है लार्जेस्ट 3 डिजिट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का. तो 999 एंड 9999 का आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है. अब 9999 को हम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि 10,000 माइनस 1. ओके, फिर आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 से, आपका ये आंसर आ जाएगा. फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, आपका 999 आएगा. दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ओके, सो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 8. इसमें आपको बताया है कि एक कार है जो कि मूव कर रही है एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर. स्पीड आपको दिया है. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 90 आवर्स. डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, टाइम आपको दिया है 90 आवर्स. स्पीड आपको दे रखा है, टाइम टेकन आपको दे रखा है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी कि 70 इंटू 90 दैट इज 6300 किलोमीटर वो कवर करेगी. ठीक है, 90 आवर्स में. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि अगर a एंड b जो है वो कोई 2 होल नंबर्स हैं, देन a डिवाइड b इज नॉट नेसेसरली अ होल नंबर. तो a डिवाइड b जो है वो नेसेसरी नहीं है कि वो होल नंबर ही हो, वो डेसिमल में भी हो सकता है. ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है. जैसे 25 डिवाइड 5 है, तो 5 तो आ गया हमारा, 5 इज वो होल नंबर. पर क्या 5 डिवाइड 25 होल नंबर हो सकता है, उसका आंसर नहीं. इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट अ होल नंबर. सो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर्स जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं डिवीजन में. जैसे सब्ट्रैक्शन में नहीं होते क्लोज, वैसे डिवीजन में भी क्लोज नहीं होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ फैक्ट गिवन. फैक्ट फाइंडर इन होल नंबर डिवीजन बाय 0 इज नॉट स्पेसिफाइड. That is when x is whole number, x upon 0 is not defined. ठीक है, डिवीजन नॉट स्पेसिफाई है इसमें, मतलब 0 के साथ, यानी कि कोई नंबर है उसको 0 से डिवाइड करे तो वो नॉट डिफाइंड फॉर्म में आएगा. ओके
नाउ द सेकेंड वन इज डिविजन बाय 1. इफ एक नंबर है a इज एनी होल नंबर, ठीक है, देन a डिवाइड 1 इज इक्वल टू a ओनली, यानी कि अगर हम कोई नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ही आएगा. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 725 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 725 ही मिलेगा. तो हम बोल सकते हैं कि जो होल नंबर होता है इट इज डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम होल नंबर ओनली. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर a एक कोई होल नंबर है उसको हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 0 मिलेगा. ठीक है, 0 डिवाइड 27 इज 0 ओनली. तो हम बोल सकते हैं कि 0 इज डिवाइडेड बाय एनी होल नंबर, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा. ठीक है, बट उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आपको दी है कि a कोई होल नंबर है जिसको हम, जो कि अदर देन 0 है. ठीक है, देन a डिवाइड a मतलब सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 1 मिलता है. ठीक है, सो आपको दिया है 12 डिवाइड 12. ठीक है, 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा. तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर जो है वो डिवाइड होते हैं बाय इटसेल्फ, द रिजल्ट इज द 1 ओनली. ओके, नाउ नेक्स्ट एज यू कैन सी डिवीजन एल्गोरिथम आपको दिया है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये आपको अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, दिस इज योर इंपॉर्टेंट वन. तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 79 डिवाइड 4. तो 79 जो है वो आपका क्या है, डिविडेंड है. ओके, 4 इज योर डिवाइजर जो डिवाइड करेगा, डिविडेंड जो डिवाइड होगा. ओके, और क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो आपका आंसर है. और स्टूडेंट ये डिविडेंड नहीं है, ये क्वेश्चन है. ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है QUOTIENT. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन. जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट वही आपका आंसर होता है, और जो रह जाता है नीचे उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर. ओके, अगर आपने जैसे इसको डिवाइड कर दिया 4 1 4 देन 39 फिर 4 9 36 फिर यहाँ पर 3 बच गया, आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं. तो आप इस मेथड से चेक कर सकते हो. आपको दिया है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो 4 इंटू 19 प्लस 3, 4 डिवाइजर है, 19 क्वोशिएंट है और 3 रिमाइंडर है. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 76 प्लस 3 दैट इज 79. और 79 हमारा क्या था स्टूडेंट, 79 हमारा डिविडेंड था. ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो इजीली. ओके, now student before moving further there is a point given, did you know division by 0 is not defined. division by 0 जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है. ठीक है, now let's move into the next example, that is example 9. example 9 इसमें बोला find the value of the following. आपको वैल्यू फाइंड करनी है. जैसे कि आपको दिया है 540 डिवाइड 1 प्लस 380 डिवाइड 380. अब 540 डिवाइड 1 तो 540 ही होता है, 380 डिवाइड 380 तो 1 ही होता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 541 आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. ठीक है, now student the next example is example 10. divide 19,881 by 16 and check the result using division algorithm. आपको डिवाइड करना है और चेक करना है रिजल्ट by using the division algorithm. okay, तो आप देख सकते हो, आप इन्हें डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 1242, रिमाइंडर 9, डिविडेंड 19,881, डिवाइजर इज 16. ओके, सो एज यू कैन सी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. एज यू कैन सी 16 मल्टीप्लाई 1242 प्लस 9. ओके, आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा, प्लस 9 करोगे तो आपका ये डिविडेंड आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, now student the next is example 11. find the greatest 3 digit number which is divisible by 15. आपको greatest 3 digit number find करना है जो कि divisible हो सकता है 15 से. ओके, तो 999 हमें 3 digit number है हमारा greatest. ओके, इसको आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66. ओके, एंड रिमाइंडर क्या है आपका 9 है. देन उसके बाद यहाँ पर बोला स्टूडेंट कि इफ वी सबट्रैक्ट रिमाइंडर 9 फ्रॉम दिस वन. ओके, 999 के साथ हम रिमाइंडर को जब सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 990 मिलेगा. एंड 990 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 15 से. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल हो सकता है 15 से वो है 990. ओके, now student let's move into the exercise part, exercise 2.3. the first question as you can see, complete the following number statement. आपको इसे कंप्लीट करना है. जैसे कि 460 से 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा. ओके, तो ऐसे ही आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है इसको. ठीक है, now next question, find the product by suitable rearrangement. suitable rearrangement से आपको प्रोडक्ट को फाइंड करना है. ठीक है, जैसे कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद जो आंसर है उसे 20 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के आंसर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो ऐसे आप रीअरेंज करके कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस दिए गए, ये भी आपको ऐसे ही करना है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन पैटर्न्स इन होल नंबर्स. We can find many patterns in whole numbers. हम बहुत सारे पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं whole number में. Look at some number patterns shown below. आपको यहाँ पर कुछ और नंबर पैटर्न्स दिखा रखे हैं, जैसे कि 1 into 8 plus 1 is 9. ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 है. ठीक है,
और एक एक कदम आगे और बढ़ता जा रहा है, यानी कि 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ठीक है। 8 सेम रहेगा, ओके। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 के बाद 2 3 4 5, फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 9 है, 9 के बाद 8 है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में चल रहा है ये 9 8, फिर 9 8 7, 9 8 7 6, 9 8 7 6 5, ठीक है। तो एक पैटर्न फॉर्म आपको दिया है। नेक्स्ट पैटर्न आप देख सकते हो 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 9 सेम रहेगा, 1 2 3 4 5, फिर 1, फिर 0, फिर 2 बार 1, फिर 3 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1, ओके। तो ऐसे इनकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, ओके स्टूडेंट्स। Now student, before moving further, there is a point given fact finder. Pattern can be used to simplify the process. Pattern हम use करते हैं ताकि हम process को simplify कर सके, okay. Now let us try to arrange the numbers in elementary shapes made up of dots. The shapes we take are, अब यहाँ पर बोला है कि हम arrange करते हैं number को एक elementary shapes form में, ठीक है, जो कि dots के बने हैं। shapes जो हम लेंगे वो क्या क्या है, एक line है, एक rectangle है, और एक square है, और एक triangle है, okay. तो हर एक जो नंबर है उनको हम अरेंज करेंगे वन ऑफ दीज शेप्स में। नो अदर शेप इज अलाउड, कोई और शेप अलाउ नहीं है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया लाइंस, एवरी नंबर कैन बी अरेंज एज अ लाइन। हर एक नंबर को हम लाइन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि द नंबर 2 इज शोन एज दिस वन, 2 डॉट्स, ओके। द नंबर 3 इज शोन एज 3 डॉट्स एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी फिर नंबर ऐसे अरेंज करने हैं। नंबर 4 होगा तो 4 डॉट्स आपको करना है, ठीक है। Now student, before moving further, there is a point given. Did you know 1 is a special number that can be used to represent a line, a square, a triangle, etc. 1 एक special number है जिसको हम यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन को, स्क्वायर को, ट्राइंगल को, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट रेक्टेंगल्स। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं स्टूडेंट जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में शोन होते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर 6 जो है उसको हम ऐसे फॉर्म में शो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, जो कि एक रेक्टेंगल फॉर्म का शेप बना रहा है, ठीक है। या फिर रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, लेटे हुए फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर वर्टिकल भी हो सकता है, स्टैंडिंग फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। सो आप देख सकते हो इन ए देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। आप देख सकते हो ए में जो है 2 रोज है, ओके, और 3 कॉलम्स है, ओके। इसको हम रोज बोलते हैं और इसे हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और बी में देयर आर 3 रोज, बी में 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो इस तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। Now student, before moving further, there is a point given. Did you know every square number is also rectangular number, as some numbers can be arranged in more than one shape. मतलब हर एक स्क्वायर नंबर जो है वो रेक्टेंगुलर नंबर भी होता है, क्योंकि जो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं एक से ज्यादा शेप में, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज स्क्वायर्स। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे कि 4 9 16 एक्सेट्रा, इनको हम अरेंज करते हैं स्क्वायर्स में, शोन बिलो, ओके। तो आप देख सकते हो 4 डॉट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए और स्क्वायर फॉर्म में है। ऐसे ही 9 के लिए और 16 के लिए आपको दिया है, ठीक है। सो सिंस दीज नंबर्स रिप्रेजेंट स्क्वायर्स, दे आर नोन एज स्क्वायर नंबर्स। तो ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करें तो इनको हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 का स्क्वायर, 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ट्राइंगल्स। कुछ ऐसे नंबर्स जैसे 3 6 10 एक्सेट्रा, इनको हम अरेंज कर सकते हैं ट्राइंगल फॉर्म में, सो इनको हम ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 देन 10 आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर नंबर है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, देयर इज अ पॉइंट गिवन. डिड यू नो फॉर ट्राइंगुलर नंबर पैटर्न्स द नंबर ऑफ डॉट्स इन द रोज स्टार्टिंग from the bottom row should be like 5 4 3 2 1. the top row should always have 1 dot, ठीक है। तो जब भी हम ट्राइंगुलर नंबर पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं रो में स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम रो से जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे 5 then 4 फिर 3 2 1, ओके। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4, ओके। यहाँ पर 4 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 1 है, मतलब एक 1 तो होना ही होना चाहिए एंड में, ओके। टॉप रो जो होता है उसमें, ओके, 1 डॉट. Now let's move into the exercise part. Exercise 2.4. As you can see the first question, arrange the following number in the possible elementary shapes. Possible elementary shape में आपको इनको arrange करना है, ठीक है। आपको दे रखा है नंबर 16, तो नंबर 16 के लिए आप स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। पैटर्न्स वगैरह बनाना है इसमें, ओके। Now student, here is the multiple choice question. As you can see, the first question, the sum of two odd numbers. दो odd numbers है। अब ये odd number क्या होते हैं स्टूडेंट? odd number हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में। odd number वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9, ठीक है। तो यहाँ पर बोले कि दो odd number का जो sum होता है वो क्या होता है, क्या वो odd number होता है, क्या वो even नंबर होता है, क्या वो प्राइम नंबर होता है, या क्या वो मल्टीपल ऑफ 3 होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने odd number लिया 1 and 3। अब 1 और 3 को हमने ऐड कर दिया, 1 + 3 is 4। अब 4 क्या है? इवन नंबर है जो कि 2 की टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो द आंसर इज, द सम इज इवन नंबर, ओके। सो टिक दैट वन। तो ऐसे स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट आंसर्स पे आपको टिक लगाना है, ठीक है।
आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज के हर एक पार्ट को कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।